वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो हाजिर हो गई हूँ आज कुछ बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स लेकर, जो कि आपके व्रत में भी बहुत काम आएंगी और आपके कामों को बेहद आसान करेंगी। रोज़ रोज़ की झंझट से अगर आप भी परेशान हैं तो इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका काम बेहद आसान होगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज की पहली ट्रिक देख लेते हैं। तो आज की पहली ट्रिक है मूँगफली से रिलेटेड। जब भी हम मूँगफली भूनते हैं तो मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अलग तरीका बता रही हूँ। मूँगफली को पहले आप कढ़ाई में डाल के 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनिए। जब मूंगफली अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब उसमें बड़े चम्मच से 2-3 चम्मच आप पानी डाल के हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो मूंगफली का छिलका है ना, वो इस तरीके से फूल जाएगा। फिर आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और आराम से मूंगफली को भून लीजिए जब तक वो चटक ना जाए, अच्छे से भुन ना जाए। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जो आप घंटों बैठ के मूंगफली को छीलते हैं ना, आपका काम वो मिनटों में हो जाएगा। देखिए, इसे भून के एक प्लेट में ठंडा कर लीजिए और फिर आप हाथों से, हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे छिलके निकल जाएंगे। और आप चाहें तो नवरात्रों में इसे भून कर स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से इसे झटक कर भी इसका छिलका अलग कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे छिलका भी एक ही जगह रहेगा। इस तरीके से पूड़ी छानने वाला जो झारा होता है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसे झाड़ लीजिए। तो देखिए, छिलके अलग हो जाएंगे और छिलके फैलेंगे भी नहीं और सारा छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। बस इन छोटी छोटी ट्रिक्स को आप फॉलो करते रहिए। यहाँ पर देखिए, अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो ये ट्रिक है मिक्सर से रिलेटेड। मिक्सी जार हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार इसे हम इस तरीके से जब रख देते हैं तो इसको चूहा काट देता है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है, गंदगी बैठ जाती है। तो हमें यूज़ करना है ग्लास। देखिए, कई ग्लास हमारे घर में ऐसी होती है जिसका हम यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से ग्लास को आप पलट के इसके ऊपर रख दीजिए और फिर आप देखेंगे कि ये जो मिक्सी है ना, इसमें ना तो धूल मिट्टी बैठेगी, ना ही गंदी होगी। और जब आप इसे चलाएंगे तो बहुत ही स्मूथ चलेगी। और यहाँ तक कि चूहा वगैरह अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है तो उससे भी आपकी मिक्सी की बचत होगी। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका काम बेहद आसान होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये ट्रिक नवरात्रों में बहुत ही काम आएगी, या फिर ये कह लीजिए कि व्रत में बहुत काम आएगी। जब सिंगाड़ा का हलवा बनाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार इसमें बहुत सारे लम्स आ जाते हैं, जो कि ना ही देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही खाने में। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले आप सिंगाड़े के आटे को भून लीजिए, उसके बाद उसे रख दीजिए हल्का ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर आप उसी के हिसाब से चीनी ले लीजिए। तो देखिए, चीनी जब भी आप व्रत में यूज़ करें तो हमेशा जो है चीनी को धुल के यूज़ करें। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि चीनी को धुल के, जी हाँ, क्योंकि अगर हम खुली चीनी लाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसी से दाल, उसी से चावल, उसी से चीनी भी वो निकाल कर तौल कर दे देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से आप इसमें पानी डालिए और तुरंत से इस पानी को निकाल लीजिए। तो देखिए, एक तो ये जो जूठी होती है वो भी साफ़ हो जाएगी, दूसरी आप देख पा रहे हैं कि कितनी गंदगी होती है इसमें, ये भी निकल जाएगी। अब आप जितना हलवा बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो आपकी चीनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी और बहुत ही साफ़ सुथरे से आप अपनी फलाहारी को बना पाएंगे। यहाँ पर इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। और ये 2 ट्रिक है, एक तो चीनी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरा जो हम हलवा बना रहे हैं उसके लिए भी ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है, जब ये ठंडा हो जाए तब आप इस तरीके से चीनी को, जो हमने धुल कर रखा था, और पानी को आप इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें चीनी को धुल के अलग से और पानी को अलग से भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा पानी मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ अलग से कप में, ताकि जो इसमें चीनी लगी होगी ना कटोरी में, वो मैं इससे निकाल सकूँ। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ही निकल जाता है। और इस तरीके से मैंने सारे ही चीनी और पानी को इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे हम चलाएंगे, या फिर गैस को बंद करके इसे मिक्स कर लीजिए और फिर आप इसे बना लीजिए जैसे बनाते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा, एक भी लम्स इसमें नहीं रहेगा। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल लम्प फ्री आपका ये हलवा बन के तैयार होगा। अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये है कपड़ों से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, साड़ियाँ जो है ना बहुत मतलब हमारे पास होती हैं, और कुछ साड़ियाँ हम ऐसे ही रखे रहते हैं। तो जब हम उन्हें पहनने के लिए निकालते हैं तो आपने देखा होगा, खासकर बारिश के टाइम में उसमें अजीब सी स्मेल आती है। तो साड़ी को रखने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप साड़ी को ले लीजिए और उसमें आप पेटीकोट ब्लाउज़ अगर रखते हैं साथ में तो वो भी रख लीजिए। अब यहाँ पे लेना है साबुन का यूज़। जब भी आप नया साबुन लाए ना, तो उसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर साबुन का यूज़ मैं आगे बताऊँगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ इसके रैपर का यूज़। इस तरीके से इसमें फ़ोल्ड कर लीजिए और इसे इस पैकेट में डाल के आप साड़ियों के बीच में रख दीजिए। और इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू होती है, जिसकी वजह से हमारी जो साड़ी है, जो कपड़े हैं, उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। अब इसे आप इस तरीके से एक थैले में डाल के कवर कर दीजिए और फिर जहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख दीजिए। आप 6 महीने के बाद भी निकालेंगे ना, तो भी आपकी साड़ी या फिर कपड़ा जो भी रहेगा बहुत ही फ्रेश रहेगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, ये शर्ट बिल्कुल नई है
और जब भी आप नई शर्ट वगैरह लाते हैं तो आपने देखा होगा इसका जो बटन है ना वो काफ़ी हार्ड होता है। इस तरीके से बच्चे जब इसे लगाते हैं, बच्चे या बड़े कोई भी, तो बहुत दिक्कत होती है, अंगूठों में और उंगलियों में दर्द हो जाता है और ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ नया साबुन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। नए साबुन से आप इस तरीके से बटन के चारों तरफ घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से बटन आपकी बंद हो जाएगी। आपको मैं ये तुरंत से ही दिखा रही हूँ बिल्कुल आपके सामने। ये देखिए, क्योंकि साबुन लगाने से इसमें आती है चिकनाहट और जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से फिसल जाती है। तो ये ट्रिक आप कर सकते हैं और इससे ना बिल्कुल भी देखिए, अगर आप साबुन का कलर और बटन का कलर एक करके ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अलग अलग कलर का ले रहे हैं और फिर साबुन लग गया दिख रहा है, तो आप इस तरीके से बटन को लगाने के बाद किसी भी हैंकी से आप इसे क्लीन कर दीजिए, बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं पूरी बटन पे लगा के इसे लगा दूंगी, जिससे कि बड़े भी आसानी से लगा पाएंगे और बच्चे भी। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें।